कृष्ण और राम की तरफ गया इस अपने से। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसका मतलब क्या हो रहा? हाँ, हरे राम, हाँ यानी आत्मा पहला वही निकलता। हाँ, हरे राम हरे कृष्णा यानी आत्मा। हाँ, हम इसके ऊपर ख्याल करेंगे, उधर चलेगा अपना ध्यान। देखो यहाँ से अपना कितना चक्कर बैठ रहा है, बोल रही हुई हरे राम। हाँ, आए मराठी में हाँ बोले तो यही हरे कृष्णा हरे गोविंदा आत्मा, पूरा उच्चार वहां से निकलेगा। लेकिन आप राम 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 बोलने वाले बोले कि राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, शिव शिव बोलो। मैं अपनी हम कहाँ से उच्चार निकल रहा है इसके ऊपर ख्याल करें, इतना फर्क होगा, बात कुछ भी नहीं। अरे अब फुलाजी बाबा बोल रहा, फुलाजी बाबा बोल रहा, ये मैं बोल रहा ये बात सही है। ये शरीर को छोड़ दो, ये शरीर को नाम है, लेकिन नाम यानी ऋषि मुनि जो पहले से तो बोलते हैं तो वही मैं बोल रहा, ये ध्यान आपका नहीं। अब गीता है, गीता में भी यही ध्यान है, लेकिन आज तक कोई भी गीता परिचार बहुत करे, लेकिन आत्मा के बारे में कोई नहीं बोला कि ध्यान को बैठो बोल के। पहला कृष्ण बोलता था, बात करते करते अर्जुन कृष्ण, अरे अर्जुना मैं सब में हूँ, मेरे जो पता हिलता नहीं, मैं सब में हूँ। अभी तू सब में है, एक लूला, एक अंधा, एक गरीब, तो उन्होंने क्या बोला? अरे अर्जुना एक तू बात बोलता सही, मैं सब में हूँ, लेकिन जो मुझे पुकारता है मैं उसका काम करता, मैं सुनता, मुझे पुकारता नहीं तो मैं उसका काम नहीं करता। अब कृष्ण मना क्या? आपने ये सोचने की बात है कि मैं सब में हूँ, तो मेरा ख्याल है आत्मा के रूप से अभी अपने में है, आत्मा के रूप से कृष्ण अभी है। और मैं कैसा देखो, बोला पिंडी देखो कि ब्रह्मंडी देखो? मैं बोला नो, बोला मैं मेरी जो मेरी आत्मा है एक ज्योति के समान मेरा आत्मा है। ब्रह्मांड में मोर के जैसा मेरा हाथ है। बोला अर्जुना वो मैं मत कैसा देखो तुझे? जगह एकांत असावा, जगह एकांत होना, पहला आसन बनाओ, आसन बना के बाद सोहम मंत्र का जप करो। अरे आत्मा है और शिव शक्ति है, जीव शक्ति शिव शक्ति है, दोनों का मिलन होगा, वहाँ मैं हूँ। बोला ज्योति स्वरूप है, बोला ओंकार स्वरूप। अब ये मेरे में है ओंकार, ओम ये पंच तत्व का ये कुल बनास्व है। ये नित्य का एक ही, लेकिन आकार जो है ये ईश्वर है। अब तुम्हारा हमारा नहीं, ओंकार स्वरूप सही बाबा बोला सबका मालिक एक है। ये देखो ये ईश्वर है पूरा, ये पूरा तेरा तेरा है, इसमें एक ही है। जितना इंसान है, जितना प्राणी है, उसमें भी सभी झाड़ में ओंकार है। ओंकार नहीं ऐसी जगह नहीं। तो इंसान जन्म अपना श्रेष्ठ है, वो मुझे मिला, तुमको मालूम है बाबा ऐसा है वैसा तुम बोल रहे हो, समझे जब तुम ये मट ले रहे और इतने आदमी बैठे, तो आप मालूम होगा कि महात्मा सही रहते अपने भारत में, महात्मा के समान मुझे भी बुलाए। लेकिन जो मेरा अनुभव है कि मेरे में जो है तुम्हारे में कोई भी कम नहीं, लेकिन ऐसा होगा इधर भगवान है, उधर भगवान है, वो तीर्थ है, इधर बालाजी है, इधर फुलाजी है, उधर साईं बाबा है, इसमें अपन भटके। ये सत्य नहीं तो ओंकार कहा नहीं है, मेरे में तो ओंकार है क्या? सब में स्त्री पुरुष में हाथ हाथ जुड़ने, इसमें ओंकार का अंश है। ये पोखली जगह लिखते ना, इसमें भी ओंकार का अंश है। अभी दोनों साहब बोले एक हवा 5 मिनट अगर बंद हो तो खराब,
ब्रह्मा विष्णु मैं तुम हम पूरे चले जाते। एक 5 मिनट के अंदर ये है 5 तत्व पूरा ही भर के आप पूजा पाठ में अब ये लक्ष्मी है, पार्वती है, सावित्री ये विष्णु है, ये बैठी सो लक्ष्मी है, ये शंकर है, बैठी सो पार्वती है। कृष्ण गीता में बोला सो है कि मैं सब में हूँ। अब कृष्ण अगर है तो पूरे महात्मा अपने में है। ये सब थे 5 तत्वों में, कोई आपका नहीं, कोई कल का नहीं, लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है। क्या बोला जागा एकांत होना, तो ये है आपका। शंकर भी ध्यान करता था, ऋषि मुनि ध्यान करे सो, गौतम बुद्ध ध्यान करा सो है, अम्बेडकर निखिल डॉक्टर वो भी निखिल ध्यान करा सो। ध्यान के सिवा उनका भी ज्ञान होता नहीं, मेरा विश्वास है। एक मैं अब होते ना वालापुरी पहला होगा तब वाल्मीकि ऋषि, वैसा मैं भी था एक आदिवासी खाने पीने वाला, मट्टी में निराश आदमी ये है। लेकिन ये भगवान के करके ध्यान मार्ग से आत्मा अपने को प्रसन्न करने का है। आत्मा भगवान है, ध्यान से आत्मा प्रसन्न करने का। आत्मा अगर अपने को प्रसन्न होगा पूरा ज्ञान होता है, एकांत ज्ञान होता है इंसान को। इंसान कम नहीं है, लेकिन आज तक ऐसा थोड़ा कोई बताया नहीं, इतना होगा। हर ग्रंथ में 4 वेद में तुम देखो आत्मा के सिवा कोई भी बताइए जरूरत, लेकिन आपको थोड़ा ये ज्ञान मिला नहीं, कोई बताया नहीं। अब कोई अपने मतलब के लिए छुपा दिए वो भगवान ने, लेकिन आत्मा नहीं ऐसी जगह खाली नहीं। अभी झरना है ना, तुम हर गुरुवार तुम कौन से भी संकट हो, घर में बैठो, अगर यहाँ बैठो तुमको कुछ ना कुछ मालूम होता। इतना नदी का संबंध है, लेकिन आप भूल गए। अपन पावे अपना तुकाराम बाबा बोला, अरे इधर उधर मत देखो, तुम अंदर देखो, मैं हूँ। मंदिर मस्जिद तो घूमते हो, मैं हूँ तेरे पास। खोजी मिला तो एक लेची अंदर, यानी महात्मा का मिला। आज मंत्र तंत्र में कुछ फैल गए आपको, मात्र 21,600 अपना 10 कलार दिन अपना वही रेचक कुंभक हरि पाठ में है। रेचक कुंभक बोले तो साल जो है ना, कुंभ किसको मंत्र बोले सो है, कुंभक बोले तो सांस नाभि के पास खड़ा करना, थोड़ा जितना होता उतना, अब बाहर फेंकने के बाद तो हम अब आवाज निकाले नहीं, ऑटोमेटिक चल रहा हो। अंदर जाते तो होता, बाहर निकलने के बाद हम होता। तो हम कबीरदास बोला, हम बैठे आराम नाम दबता हमारा राम। ये कितना सत्य है, कितनी खुली बात है। हम बैठे आराम, आप सोते रात में उनका राम दबता अपना राम। हम बैठे आराम, नाम दबता हमारा राम। ये सत्य है जो आकाश में है, इसमें है। अभी लगाओ अमेरिका में इतना है, एक चीज अपना इतना इतना है, लेकिन अमेरिका इधर किधर भी लगाओ इतना छेड़ा आकाश में है। एक खुली जगह है, इतनी जगह है, पूरा विश्व का केंद्र है ये अपना ही। अब मैं वो ये बोलता नहीं, वो चक्र फिक्र 2-3 बातें में खत्म। हटना पड़ता है, छोड़ दे भी पढ़ने की बात। इसको मिलेंगे, अगर नहीं मिलेगा तुम करके देखो। ये चक्र है कि आज तक मुझे खुद भी नहीं देखा, लेकिन ये इंसान एक भगवान का हक है। ये विश्वास है मुझे कि भाई लोग है ना। अब देखो सावित्री, अभी ये अपनी सरस्वती है, सरस्वती का फोटो फूलो बोलते, तुमको सरस्वती प्रसन्न होता है। सरस्वती ये बुद्धिमंत यही है। अब ध्यान को बैठ के देखो, क्या बड़ी बात है। हमारे उधर अब भाई लोग कविता लिख रहे, कविता, अज्ञान भाई लोग घटना लिख रहे। इतनी ताकत है इसमें, ये सरस्वती है। सरस्वती दूर है क्या, लेकिन शराब, मटन, झूठा, बेकार बोलना, बेकार देखना, बेकार खाना, अष्टांग भक्ति। अर्जुन गीता में लिखा सो अष्टांग बोले तो क्या है, मन यज्ञ, आप घी जला रहे, सूप जला रहे, धान्य डाल रहे, उसके यज्ञ बोल रहे। इंद्रिय यज्ञ, मनो यज्ञ,
बुद्धि यत्ने, ये अंगार में डालने का नहीं, ये शत्रु यत्ने, बात कर्म ये शत्रु है। इससे भगवान भी देखते, मंदिर में जाने के बाद भगवान दिखता और बाहर निकलने के बाद क्या दिखता, कुछ भी दिखता नहीं, दर्शन नहीं होगा, ये मोक्ष कभी नहीं होता, याद रखो तुम। क्षणिक भक्ति है, क्षणिक समाधानी। मंदिर में जाते हैं जब खामोश होता है, बाहर निकलने के बाद बड़ा दिन भर है, कान से भजन सुनते, सुनो बोलते भजन, भजन सुनते और बेकार बातें भी सुनने में आता है। और पाप चला शुरू अपना, ये तो शत्रु है अपना इंसान का, ये जबान शत्रु है। कलीजा फोड़ देती, हथर मारा तो बाजू जाएगा, लेकिन अब बात आवाज निकला तो कलीजा तोड़ के चले जाता। इसको संभालो, पूरे ऋषि मुनि इंद्रियों को कंट्रोल में लाए है। ये है अपनी भारत की संस्कृति। वागबान बोलते, मराठी में वागबान बोलते, ये कचरे के जैसा अपने इंद्रिय काबू में ला लो। अब ये पांच कर्म मेरे पांच ज्ञान इंद्रिय हैं, दया, क्षमा, शांति और आनंद। और पांचवा आत्मा परमेश्वर। राम भी कैसा करा वैसा करा अपना राम, उसकी समाधानी नहीं हो गई। अगर दशरथ ने क्या करा, वशिष्ठ को बुलाया, योग वशिष्ठ डरता है, उसमें देखो तो प्रश्न उत्तर करा, भगवान के बारे में बोला, राधे के बारे में बोला, संपत्ति के बारे में बोध करा, नहीं बोला राम। क्या बोला, आत्मसुख कहाँ है, ये मुझे पूरा मालूम होगा, लेकिन आत्मसुख है। अरे मोक्ष कहाँ मिलता, मोक्ष की बात करा। जब वशिष्ठ खामोश होगा, अरे बोले राम छोटी मूर्ति नहीं, महान नहीं होती है, ये सबको मालूम है राम जी के बारे में। जब उन्होंने क्या करा, अपने आदिमा आत्मशक्ति जागरूक करके, जब राम खामोश हो, आग बंद हो गई, प्रश्न उत्तर बंद हो गए, अरे खामोश बैठा। जब क्या होगा, खोल के देखा, उससे न उसको अनुग्रह होगा। योग वशिष्ठ का हम ब्रह्म, यानी बोला मैं अकेला नहीं हूँ, ये सभी मैं हूँ, ब्रह्मरूप दिखता। यही है अपना मार्ग, यहाँ से जाने का। जितना जितना तुम करेंगे उतना उतना अपने को ज्ञान मिलता ही सबसे। अरे पाप और कर्म, पाप आप देखो, पाप लगता पुण्य लगता, बोलते मैं किसके हाथ से काम नहीं होगा, हाथ उठाओ कि मैं पाप नहीं करा बोल के कोई भी उठाओ ना। डॉक्टर साहब मेरे से पाप मैं बचपन से नहीं करा, फिर पाप ने बोलने में क्या फायदा है, वो छोड़ दो रास्ते। ये है उजड़ा तो होते पुण्य, अंधारा तो होते ही पाप। उजला में पुण्य होता, अंधेरे में पाप होता। जाता जाता हाथिया है कर्तव्य जमा, कैसे करावे कर्मा कैसे फल के तो ईश्वर। क्या भगवान कहाँ है आप, सुनो ख्याल करो इसके ऊपर। यानी अज्ञानपन में पाप होता, उजले में पुण्य होता। और जैसा अपन हाथ से कर्म करे, जबान से कर्म करे, वैसे भगवान अपने को माल देता। अब भगवान के हाथ में है या अपने हाथ में है, वैसे करावे कर्म वैसे फल दे तो ईश्वर। देखो अब देख, आपने बोलते मत बैठो, जबान को कंट्रोल करो, आपको कंट्रोल करो, दिल से कंट्रोल करो। ये है भक्ति। तो कितना भी ध्यान करेंगे और ये अगर खुले है तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कितना माना डालो, दंगा बढ़ाओ, कुछ करो। धर्मानंद बोला विभूत चढ़ा दशा बढ़ाया, मैं कहता सन्यासी, सन्यासी तो कथे न्यारे सब पेट के उद्देश्य। ये मुझे सुनने में आया, मैं भी कई दिन भटक गया कि कहाँ है, कहाँ भगवान कहाँ है। एक तो वर्त भी करा राम के जैसा, लेकिन जो है पूरा दया, क्षमा, शांति, गर्व, अभिमान, कपट, कल्पना, वासना, ये जो है अपने तत्व है। अब नहीं, ये अनुभव है। जब तक ये अपना कंट्रोल में नहीं आता,
अब करम बाबा बोला, अरे भगवान मुझे अंधा से अंधा बनाओ, ये चित्र है मुझे सतावे, मुझे अंधा बनाओ, अंधे से अंधा बनाओ, कान से बहरा बनाओ, जबान से मेरे को मुक्का बनाओ। इसका मतलब क्या होता? ये कर्म इंद्रिय है, ये मुझे सता रहा, तो उसके बारे में मुझे मालूम होगा। आप जो बोला सो ये इसको सिखाओ। आज मैं मेरा अनुभव है, तुम यहाँ मैं कैसा बैठा, मैं वैसा था पहला, आप क्यों ऊपर भगवान बन तो भगवान बोल के बिठा रहे, इसके बारे में मैं किसकी भक्ति करा, कौन सी पूजा करा। अब बोला कि मैं गुरु करा नहीं, मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, खुदा नहीं, पाठ नहीं, राम भी नहीं, रहीम भी नहीं, कुछ नहीं, मेरा मैं है ना। ये मुझे मैं क्या करा, ये आप तो मुझे बताते थे, मैं उधर जाता था, ये पूरा मालूम होगा मुझे कर्म इंद्रिय के बारे में। तो मैं बोला आज तक तू देखता था और मुझको बताता था कि देखो ये। अब मैं क्या करा, आप आज तक तुम मुझे फंसाया, लेकिन अब मैं देखो बोले तुम उधर देखो, मैं बोला तो उधर देखो। कान को बोला मैं, आज तक मुझे जंगल में भटका दिया, तू पाप में डाला। अब तू जो बातें सुनने का है तू सुन ले, नहीं तो तुम आके पहले जैसा मुझे बोलेगा तो मैं नहीं सुनूंगा। और ये तुम कुछ भी करो, लेकिन शाम को जो मेरे को बनाओ दो। जवान मैं आप क्या बोला उसको, अब मालूम होगा तेरा नाटक बंद कर, संतों के करते से नाटक बंद कर। क्यों आज तक मैं दिया, मुझे नंगा बनाई तू, गाली गली के खाना पीना जान की बर्बादी करा तू, आज है अब तुझ मालूम है मेरे को, मैं दिए सो खाओ, नहीं तो भूखी मरे तुम कोई बात है। क्या मतलब, अपने इंद्रिय को कंट्रोल करो, भगवान की छोड़ने की जरूरी नहीं, मिलाप पहले भी गर्म था, वेद में पढ़ो तो सभी अपना अंतर्यामी है, ईश्वर व्यापक है, ईश्वर चालक है, पैदा करने वाला, सहर करने वाला, आत्मा अमर है। ये मुझे पता लगा अमर कैसा है, कहाँ क्या है। अपने दादा से दादा, दादा से पिताजी हो गए, पिताजी से अपन हो गए, अपने से देखो ये बच्चे सामने जा रहे, जैसा सांप है, सांप अपनी कवर निकल देता, वैसा आपका भी कपड़ा पुराना कपड़ा उतर देता। ये सत्य है, मांगला परिहार पुरी नहीं शीन ढाली आदर्श नहीं कहेगा। आज आप कुछ पुण्य करेंगे ना, आगे मिलता है मिलता, आज प्राप्त करे। और ये कहाँ तक जाने का है, कितनी बड़ा जन्मावा, कितनी भोगावा, पुनित करम बाबा बोला, अरे भगवान मैं कहाँ तक पैदा हूँ और मैं कितना ही दुख भोग गई, ये लोग को तेरा स्वरूप कहाँ है, तू कैसा है, कहाँ है। देव पाव्या से गिलो मादा मिट देव धरो। आखिर क्या बोला करम बाबा, भगवान मैं देखने को गया तो मैं भगवान होके बैठा आप तुम्हारे सामने, मैं भी ऐसा करते 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 तुम मुझे भगवान बोल के बिठाए, तो मेरे में है तो तुम्हारे में अब तुम कोशिश करने की कोशिश करो। अब बस करम बाबा बोला, देव पावे से गिरो मारा मिट देव धरो। अभी ब्रह्मानंदा बोला, पशु का तो हो तो पनया नर का ना हो, कुछ नर करने करो तो नर का नारायण हो। तुम्हारे सामने ये भी वैसा, मैं भगवान नहीं हूँ, अब तुम क्यों बिठाए तुम कुछ मालूम, मेरे को कुछ भी मालूम है, भगवान बोल के तुम क्यों बिठाए ये मुझे पता नहीं। अरे काय तो मंदिर लिए ये मुझे मालूम नहीं, तुम क्यों बाबा बाबा बोल रहे, तुम्हारा तुम कुछ मालूम, ये सत्य है, ये है भक्ति। मतलब हमारा सिकाई छोड़ पना पयाती वाहन पैगरी, तो मेरे को भगवान बनाए, ऊपर बिठाए, चलेगा वो मट्टी में जा। वैसा बोलने वाला मैं सही, मैं गुरु बना, मैं बाबा बना, लोग बोल रहे भाई सही बाबा होगा बोल के दूसरे के ऊपर बैठना नहीं, तो दूसरा और विश्वास ला जाता कल मोबाइल गिरा। इसका मतलब क्या है कि दूसरे के ऊपर से तुम मत चढ़ो,
एक ही गिर जाता है, दूसरे के ऊपर भरोसा मत रखो। बाबा ऐसा है, बाबा वैसा है, बहुत ऐसे बाबा चढ़ाने वाले कितने ही, उसके ऊपर भरोसा मत पकड़ो। ऊपर ऊपर सब कोई जावे, नीचे न जाए कोई, एक बार नीचे गया तो सब सुन। मीठा मीठा सब कोई खावे, कड़वा ना खाए कोई, एक बार कड़वा खाए तो सबसे मीठा। इसका मतलब क्या है कि छोटा बड़ा, अब मेरा मोक्ष बोलते ऊपर है नीचे है, मोक्ष आगे पीछे है, मेरा मोक्ष यही। अब तो मुझे दिखाए इसके ऊपर स्वर्ग नहीं, यही स्वर्ग है। इतने आदमी नीचे बैठे और कहाँ स्वर्ग है? यहाँ ही स्वर्ग है। नरक बोले तो दांत गिरा दो साले के, यही नरक है। पिशाब करो मुंह में, यही नरक है, यही स्वर्ग है। इतना कमाओ यानी अच्छा अच्छा आदमी है, गरीब हो तो अच्छा है। ये अपने भारत की संस्कृति है। बुद्ध दया कैसे माने पुत्राशी तैसे दासानी दासी, वे अपने को गाली रखते, गाली देते अपने दूसरों को और अपने को रखती, वो गाली मत वापिस हटाओ, दूसरे रूप से उसको समझाओ। राजनान लोग देखा रंजले रंजले दासी मनी जो अपने दारू दोस्त वाले खवा देव की धरती दाना। संत कैसा पछाना? दात नहीं, बात नहीं, धर्म नहीं, मेरा इंसान है, मैं इंसान का हूँ, मेरा देश है, देश का मैं हूँ। ये है अपनी भारत की संस्कृति। देश हमारा धर्म ही पारा, देश और धर्म, मेरा देश है, मेरा गांव है, गांव का मैं हूँ, ये अभिमान है। हम क्या कर रहे हैं मुझे मालूम होगा। बाल्या बाली, बाली का माँ, बाली का बाप, बाल्या बाली खुश रहना बस, नहीं ये धर्म नहीं। ये पुण्य का सही करो, सु मार्ग करो, अच्छे लोग काम है वो लोग बनो, दूसरे को बनाओ। इंसान बनने का अपने को, भगवान के बारे में ढूंढने की जरूर नहीं। कहीं सही चलन वलन जिसके है सही उसको जिंदा रुकना कहीं। अब कहाँ है भगवान? तुम्हारे हाथ में है। आप और पुण्य बोलने में कुछ फायदा नहीं, चलने में फायदा है। किसी को मत बोलो, पहला तुम चलो, बात तुम्हारे पीछे सभी आते। ये अनुभव है, मैं कितना कुछ तुम्हारे थोड़ा कुछ सामने गया ऐसा बोले होंगे जब एक आदमी आए, देख रहे, सुन रहे, ये करने का इंसान धर्म बोले तो ये बुरे बात से डरो, पाप से डरो। बोलने से नहीं होता पाप, डरने से होता। करने करो तो नरका नारायण बोल, तो कोई भगवान के बारे में कोई ढूंढने का नहीं। आज तक होगा तो होगा, लेकिन ध्यान मारे तुम बोल रहे हैं कि अपने भारत की संस्कृति सब वही ढूंढने का करो। ये अब अनुसय के बाता बोलते, ब्रह्मा विष्णु अनुसार ने बच्चे बना दिए तुम्हारे हाथ में, ये ऐसे ऋषि पैदा हो गए। सो ये माता है ना, ये सरस्वती, ये अनुषा, ऐसे ऋषि मुनि पैदा हो गए। लेकिन अपने खानदान अच्छी करने को संत के पास जाओ, खाना पीना रहे सही, इधर चलो अपनी खानदान रखो। संतों के पास जाने के सिवा कौन सा भी अपना तुम सौसादी के निमित्त नहीं होता, ये मेरा ख्याल है। इंसान बनने का है तो एक ही मार्ग है, ध्यान मार्ग करो, महात्मा के पास जाओ। नीत का छोटा बड़ा मत देखो, हम एक है, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, ये कभी ना कभी एक दिन आपको खड्डे में जाते हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, भगवान का मुझे मालूम हो रहा है। और गुणा है अपने गांव में कुछ होता है, अपने घर में थोड़ा, अपने रोड को बॉर्डर है, रोड को अपने रेखा डाले सो है, पर पंचे में रेखा नहीं होगा। रोड को रेखा डाले सो है, सफेद देखा, वैसे जोरू मदद में भी देखा, पटेल सरपंच ने देखा है। घर में मरेगा, छोटे बड़े से मरेगा, वही धर्म का काम है। पाप और पुण्य बीच में रेखा है,
सत्संग, सत्संग बोले तो बोलने से नहीं होता। सत्संग अखंड सत्य बात करो, मरने तक जो होने का सत्य बोलो, सत्य चलो, वो होता सत्संग। बोलने से नहीं होता, चलने से होता। आध्यात्मिक, ही आत्मा। आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है? ही आत्मा, आदि अनादि, भी आत्मा, आदि का आत्मा। आध्यात्मिक का ज्ञान होता है, यानी आत्मा आत्मा नहीं, कहीं कमाने से आया तो है। अभी इंसान जन्म श्रेष्ठ है, अपन सुख मिलता है, मिला तो है, लेकिन गर्व, लोभ, मोह, मच्छर इसे थोड़ा बाजू। कई बोलते संसार बेकार है, माया बेकार है, कुछ भी बेकार नहीं, अपनी वासना बेकार है। अपनी शादी करते कई झगड़े हो रहे बच्चे में, ये भाई अच्छी नहीं, ये बच्ची अच्छी नहीं, काली है, गोरी है, इसको बोलने वाला कौन है? वासना है। उसकी औरत पहली है वासना, बाई को शेदारी ना तीसरा ना संदारी। राम बाबा बोला ये वासना जो अपने हैं महापापी है। साड़ी जैसी वो काली है, गोरी है, अंधी है, ये बोलती अंदर की, उसको छोड़ दो, क्या रखने में फायदा है। वो बेचारे यहाँ के वहाँ तो रहते, लेकिन अपनी वासना तो है, ये अपने को सताते। खाने को ये लाओ, वो लाओ, चोरी करो, फलाना करो, बिस्ताना करो, इसके मुंह बंद करो। वासना का इधर मत देखो भाई, अपने को चालना देने वाली वासना है, झगड़ा करने वाला गुस्सा है, इसके ऊपर कंट्रोल करो। शत्रु है अपने, दूसरे शत्रु नहीं। इंसान को भगवान शत्रु बनाए नहीं, मेरा विश्वास। इंसान को दुश्मन बनाए नहीं भगवान, ये मुझे ख्याल में आए। इंसान को भगवान दुश्मन बनाए नहीं। श्रेष्ठ पाप और पुण्य, करम बाबा बोला सो पाप पुण्य करुणी, जन्मा है तो प्राणी नरदेवनी हमी के लिए। अपन पाप और पुण्य एक रूपा से अठाने पाप और पुण्य होगा, ऐसा करम बाबा का कहना है। तो ये जन्म में इंसान जन्म दिया उन्होंने, ये पाप से कट जाएंगे और मेरे तरफ आएंगे बोल के श्रेष्ठ है इंसान, भगवान का अंश है। तो आप यहाँ करने अपने क्या करने का है, और जो होता वैसा पुण्य गर्म से पढ़ो, महात्मा के पास जाओ। और ये अठाने है ना, ये इधर के पाप के अठाने है ना, 4 आने तो भी कम करो, दूसरे जन्म में 4 आने कट जाएंगे। नहीं तो क्या करेंगे, 8 आने है ना, इधर के 4 आने इधर डाले तो कितना होता पाप के तरफ 12 आने। आप एक कर्तव्य फेरने के लिए, भगवान के तरफ जाने के लिए भगवान ने भेजा, हम और बुलाए, कर्ता करके बैठे तो तुमको मोक्ष कहाँ मिलेगा? मोक्ष कहाँ है? मोक्ष तुम्हारे हाथ में है ना, भेजा ना भगवान अपने को भेजा ना। जाओ ये कर्ता करो, बाकी मेरे पास आओ, मैं जगा दे मोक्ष। ये देखो, ये सत्य मेरा अनुभव है। इतना अपना काम करे वो भगवान कुछ भी नहीं करता, भगवान का अंश है। ये अपने ऋषिमुनि भारत की संस्कृति इतनी भाग्यवान है। लेकिन ऐसा रोना आता, कभी रोना आता कि क्या इंसान के भगवान का अंश है, लेकिन क्या कराइए। रोना आता कभी कि रहना नहीं दुनिया में। अब सही बोलता हूँ, ऐसा रोता कभी क्या दिन में देखने के फायदा, कोई सुनता नहीं, कोई करता नहीं। क्या है इंसान, खुद तो दया निर्माण होती है अपने से, ये ध्यान मार्ग से शांति प्राप्त होती। अरे भक्त दया होती, मेरे भाई है, मेरा बच्चा है, और मैं, और ये गुण एक है। क्यों महात्मा का क्यों नाम लेते तुम? इंसान थे ना, अब सोचो, आप भी तो भी सोचो। मेरे हकीकत पूरा बोल रहा था, मैं कैसा बना है, कुछ भी नहीं करा, करना ये करना, वो करना, वो करना, ये करना, कुछ भी नहीं करा। भाई वाला पूरे के जैसा होगा सो है, मुझे अनुभव होगा ये बारे में आत्मा है। लेकिन उसकी पद्धति है वही सही चलन गलन, ये तो सीधा चलो ध्यान को बैठते
गारंटी अपना भारत छोड़ कर बच जाएगा। ये मुझे ऐसा इतना दर्द है कि आध्यात्मिक ज्ञान भारत में पहले से अगर खुला रहता था ध्यान मार्ग तो अपना भारत छोड़ कर रहता था। अमेरिका अपने सामने कुछ भी नहीं करती थी, पूरी अपने विज्ञान है ना यहाँ का आकाशवाणी हो गई थी, उसकी आकाशवाणी हो गई थी भविष्य के बारे में, कृष्ण के बारे में कि तेरा बहन को बच्चा होने वाला, तेरा दुश्मन होने वाला। जब भी हम क्या करें उसकी पूजा करते बैठे, अब ब्रिटिश ने अपना ग्रंथ लेके उनको भेजा। हेलो देखो ये तुझे से क्या होगा, अपने कितनी हानि हो गई। हेलो अपने भारत की आकाशवाणी, ये बिजली की प्राप्त आते थे ऋषियों ने ये ध्यान के बारे में ऐसा करके इतने सिलकाते थे, वेद में अभी है ऐसा करे ना, अंगार से करते थे अपने भारत के। ये देखो बिजली का शोर अपने भारत के, तो यहाँ अपना हो गया। मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा ये काम हमारे भारत की संस्कृति ऐसी थी और ये यहाँ कुछ भी नहीं। पुष्पा हिमायत था इलाके का। जब ये ब्रिटिश ने क्या करा, वो अपना ग्रंथ लेके के ऊपर से देखो अपने को सवाल दिया। और हम क्या करें, हनुमान की पूजा करते बैठे और वो हनुमान देखो वहां जाके ईमान बना दिए अपने भारत की संस्कृति। अच्छा ख्याल करो जरा, अपन कितना पीछे रहे, अपना माल हो गया, अपना खिजना हो गए, अपने यहाँ के भारत को संस्कृति लेके जाके उधर करे और उधर की यहाँ चेड़ा जागे। अपने भारत में बाहर क्यों लिया ये, अब देखो संस्कृति अब क्या होने वाला है। अपने भारत को पूरा उल्टा पलटा होगा, ज्ञान में होगा, अब चलने रहे सब में बदल हो रहा। और क्या होने वाला है कि इतना मुझे बेकार दिख रहा सामने, बहुत बेकार है। अपने यहाँ के मैं देखा जाके, अरे मैं बोला हमारे हनुमान के आकाश से जाता था, अकेला जाता था। आप देखो अपना इंसानी ईमान बना दिया, हजारों आदमी ऊपर से लेके जा रहा है। और वहाँ बच्चे भेजो ना तुम इंजीनियर की व्याकरणिक बनने के लिए, वहाँ भेजो, तुम्हारा भी बच्चा हनुमान बनता, अपना भी बच्चा वहाँ व्याकरणिक के पास भेजो, तुम अपना भी बच्चा हनुमान के जैसा चले जाता ऊपर से। ये मेरे ख्याल में है, ये निंदे की बात नहीं, अपने भारत की संस्कृति है, अपने ऊपर से जा रहा है। ऐसा होगा वो क्यों, मूर्ति क्यों रखने का अपने को, मूर्ति में क्या होता रखने से। क्या हमारे भारत में पहले ऐसे महात्मा थे, ऐसे महात्मा थे हमारे भारत में, हमारे निजामाबाद में, गांधी के देश, शिवाजी के देश, हमारे भारत में ऐसे बड़े बड़े बुद्धिमान धनवान योद्धे पैदा होना बोल के वो अपने को मूर्ति रखी। सो देखने से अपने को जिद्द होना तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं क्या मिट्टी में जाऊंगा। ये बच्चे के लिए, तरुण बच्चे के लिए उसका एक संदेश मिलने के लिए यहाँ अपना होगा। अपन पूजा करते बैठे उसके ऊपर प्रयोग नहीं करे, इतना होगा। अपना मंत्र दबते बैठे, मंत्र दबने से नहीं होता, ये कहने से होता। अंदर खोदो, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसा पानी खोदते 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 पानी लगता, वैसा भी भगवान चलते 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 सोचते सोचते ऑटोमेटिक भगवान में होके बैठा। तो है तुम बोल रहे अब महात्मा भी हो गए, सो है कि मूर्ति बोले तो ऐसा मूर्ति नहीं, उसमें बहुत भेद है। क्या हमारे भारत में ऐसे आदमी होना, महात्मा होना, महात्मा के फोटो तुम घर में रखो। अब मैं भी बोलता ना, फोटो रखो लेकिन पूजा करते मत बैठो। मेरे को ला रहे ना तुम कि क्या बाबा कैसा होगा, क्या होगा। मैं जो बोल रहा वो पढ़ो, जरूर करके देखो, करा तो होता मेरा ईश्वर। अब हो रहा कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मिला है अच्छा वो जाने दो का हो गया तो हो गया। रखो मूर्ति रखो, नहीं बोल के नहीं,
लेकिन उसके कार्य नहीं करते पूजा करने में क्या, मेरा पुत्र यहाँ रखते बड़ा मंदिर बनते, खूब यहाँ शराब भिंगाना करेंगे तो वो मठ क्या करेगा, बाबा का पुत्र क्या करेगा, वैसा राम का पुत्र क्या करेगा। राम के जैसा कर्तव्य करके देखो, हनुमान के जैसा काम करके बताओ, पूजा करने में क्या फायदा है। हनुमान ने पूजा करेगा, किसी गुरु की पूजा करा, और राम कितना बड़ा करा, ऐसा है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं। बराबर अब देखो राम के बारे में, राम राम, तुम मुझे राम राम करे, मैं तुमको राम राम कर, कितना राम दूर है। लेकिन हमको पहचान, हम क्यों राम, हम क्या बोल रहे, वो राम का नाम ले रहे नहीं, मुझे मन नमस्ते नमस्ते, जय गुरु जय गुरु। अब शिष्य को गुरु को जय गुरु जय राम। साईं बाबा की बात है, ओम शाही श्री है, ओम शाही श्री है, रात भर बोल। इसका मतलब क्या है, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी ओम, ओम शाही श्री है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ओम शाही। ये पृथ्वी आत्मा नाभि के पास, ये कैलाश महाद्वार बोलते, देवाचे द्वारे भक्त मरी जानी चारी नारी साधेगा। मराठी में इसका मतलब क्या है कि अपना ध्यान को बैठो, आत्मा ये महाद्वार, दशे द्वार, त्रिवेणी संगम, विराट बांग्ला सुषुम्ना, सरस्वती नदी बोलते ना, सरस्वती बीच में कना है, एक नाड़ है, उसका नाम है सरस्वती नदी। त्रिवेणी संगम, विराट बांग्ला आणि सुषुम्ना पीछे के कंस है, और यहाँ दल है, वहाँ पूरे अपने ऋषिमुनि भारत के यहाँ स्नान करे। बाकी उनसे भी गंगा में गोदावरी में जाके नहाए नहीं करत, तो मैं बता देता तुमको। पूरे ऋषिमुनि अपने भारत के, भाई लोग भी गए, गंगा मेला गए, यहाँ नहाए, यहाँ पाप करता है सकते हैं। त्रिवेणी संगम शिव शक्ति आया, तेरा कोटि पाप कर जा, भजन कर एक घड़ी। अब कोई बोल रहे भी बाबा के पास गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अरे ये तो जाने वाला है, बाबा सामान बन के रखा तो तुम कहाँ बचने वाले, वो भी नहीं, वो भी भरम में मत रहो कि बाबा के पास जाने के बाद हम बचते नहीं, बचता रे बाबा खड्डा खोद के रखा, वो भी चले जाओ, छोड़ दो ये नहीं, वो जाने वाला था। इतना है कि पहला शरीर सुखी है, अपना प्रपंच सुखी, शरीर दुखी है, अपना प्रपंच दुखी है। भाई लोग दुखी है घर में तो पूरा अपना प्रपंच दुखी है, इसलिए दुख बोले तो पूरा दुख नाहीसा करने वाला। अपन मानते ना कि महात्मा कौन लगना हमारे गांव को, हमारे अभी बोले ना बाबा थोड़ा क्या क्यों, मैं बोला नहीं क्या तुमको भी पाव है ना निजामाबाद में का 20 पाव का आदमी है क्या, बोला मेरे को 2 पाव नहीं है क्या, मैं बोला साहब। तो वैसे बनने की पवित्र बनने की शक्ति, अपना पैर, अपने हाथ, अपनी जबान मिट्टी हो, ये सत्य है। लेकिन पूजा पाठ का कोई सवाल नहीं, पूजा ये बुजुर्ग है, पिता के समान समझो, जात पात मत समझो, मेरी माता है मेरा पिता है, ये है अपनी भारत की संस्कृति। कोई भी हो भगवान के समान, ये मेरी अपने से बड़ी है भाई तो मेरी माता है, बड़ा है वो भाई है, नम्रता से नमस्कार करना, आशीर्वाद यहाँ से मिलता, ये नहीं आशीर्वाद देता, मेरा पुत्र नहीं आशीर्वाद देता, तुम यहाँ जाओ, माता पिता गुरु बंधु, ये पहली संस्कृति है। माता पिता गुरु बंधु ये 4-5 लोग पहले नम्रता, माता पिता का आशीर्वाद इतना बड़ा है पूछो मत, समुद्र के समान है ये 5 लोग का आशीर्वाद, ये पहली भारत की संस्कृति है।
हाँ पास हो गए, अब सुखना नहीं मालूम होगा पूरा, अब विज्ञान है, अब बड़े सीखे से पूरा पूरा होगा। लेकिन आज और एक बात बोलता भाई, तरुण जितने युवक है ना, आध्यात्मिक के तरफ जाने की कोशिश करो। हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, अरे सही भगवान कहाँ है, ये अब सोचने का है। विज्ञान होगा, हवाई जहाज बना, गाड़ी बने, मोटारी बने, सब होगा, लेकिन आप सही धर्म के ऊपर लाने का है। आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान होने से तत्वज्ञान होता, तत्वज्ञान जाने से ईश्वर ज्ञान। आगे चल के मेरे किताबा है, निकलने के बाद अमेरिका विश्व अपना खड़ा, जहाँ तक इंसान है वहाँ तक मेरे बातें काम देंगे। ये वैसा नहीं, भगवान ने दिए तो इंसान के लिए, और मेरा काम है बताने का रास्ता, मेरा धर्म है। हाँ, कोई नाटक नहीं, कोई किसको फंसाने का नहीं, दुबई का अपने भारत की संस्कृति है। मुझे मेरा स्व है, मुझे भी अभिमान है, देश और धर्म। मेरा इंसान है, मैं इंसान का हूँ। ये जब तक अपने को नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं। अभिमान, मेरी खानदान, मेरे खानदान में ऐसे बेकार आदमी पैदा नहीं होना, इसको बोलते अपने खानदान का धर्म। मेरे समाज में मेरे भाई बंद बड़े बड़े होना, विद्वान होना, बुद्धिमान होना।